8 सालों तक जिस तरह से आप दूर रहे, बाद में जब आपको बाइज्जत बरी किया गया तो पूरे चीजों को लेकर कैसे देखते हैं? कि मैं सत्य के साथ उस समय भी खड़ा था, जो सच्चाई था वो नजर आया सर। जिस भाई के साथ बचपन बीता, उनका अगर हत्या का आरोप आप पे लगेगा तो ये कैसे आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो पीड़ा नहीं होगी? जीवन भर पीड़ा होगी, आपके मरने समय तक पीड़ा होगी। क्या लगता है कि जांच कौन प्रभावित कर रहा है कि सच्चाई सामने सबके सामने नहीं आ पाए? अब ये तो प्रशासन का काम है। मेरे साथ बात करने को मौजूद है झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह। लंबे समय के बाद आज विधानसभा पहुंचे। सर, 8 साल का लंबा इंतजार और आखिरकार आप बाहर आए और अब विधानसभा पहुंचे। कितना बदला देख रहे हैं पूरे चीज़ों को? सर, डिजिटल हो गया है अभी का 8 साल बाद, सब कुछ डिजिटल नज़र आ रहा है। सब लोग पहले जो प्रिंट मीडिया होती थी अब सोशल मीडिया में कन्वर्ट हो गई है। प्रिंट मीडिया का भी बहुत बड़ा, लेकिन सब कुछ डिजिटल नज़र आ रहा है। लेकिन 8 सालों तक जिस तरह से आप दूर रहे, बाद में इस चुनाव में आपकी पत्नी चुनाव जीती, लेकिन वो बाद में जब आपको बाइज्जत बरी किया गया तो पूरे चीज़ों को लेकर कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि मैं सत्य के साथ उस समय भी खड़ा था और जो सच्चाई था वो नज़र आया सबको। कोर्ट से तमाम लोगों को बाइज्जत बरी किया गया उस मामले में। मैं अपने बारे में जानता हूं कि मैं शुरू से निर्दोष था और इस मामले को लेकर मैं उच्च न्यायालय में भी गया था कि इस मामले की सीबीआई जांच हो, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जब 2023 में जो सरकार थी वो सहयोग नहीं की और उसमें जांच अधूरा रह गया था। सीबीआई जांच की मांग आप लगातार कर रहे हैं इस मामले में? हमने किया था। हमारा कोर्ट से इस मामले में जब राज्य सरकार का एक एफिडेविट गया, उसके बाद कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। क्या लगता है कि जांच कौन प्रभावित कर रहा है कि सच्चाई सामने सबके सामने नहीं आ पाए? अब ये तो प्रशासन का काम है। ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन हमारे खिलाफ जो चार्जशीट 2017 में जो जमा कर दी थी, हम उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए थे सीबीआई जांच के। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस धनबाद में भी किया था, उस वक्त आपका बयान सुना था जिसमें कह रहे थे कि यह पीड़ा है कि अपने चचेरे भाई की हत्या का आरोप लग गया। आप खुद अपने आप को समझिए कि जिस हमारे पिता 5 भाई और उनके 5 भाई के लड़के 13 भाई और 13 बहन, जिस भाई के साथ बचपन बीता, जिन भाइयों के साथ बचपन बीता, बहनों के साथ बचपन बीता, उनका अगर हत्या का आरोप आप पे लगेगा तो ये कैसे आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो पीड़ा नहीं होगी? जीवन भर पीड़ा होगी, आपके मरने समय तक पीड़ा होगी। ये तो सोचने की बात है। घर में आदमी अगर एक गाय रखता है, वो मर जाता है तो इसके लिए आदमी दुख होता है, तो वो तो आपका भाई है जी, तो भाई है आपका। इस बीच कभी आपको उनके पत्नी पूर्णिमा जी से बातचीत हुई या किसी परिवार के सदस्य? देखिए, 8.5 साल जेल में रहने के बाद हम 2 महीना अस्पताल रहे और किसी से मेरा कोई संपर्क नहीं है। मैं अपने अभिभावक और गार्जियन से, सब लोगों से लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी बातचीत हो रही है सब लोगों से। सर, आखिरी सवाल कि लंबे समय तक दूर रहे, जेल में रहे, लेकिन अब बाहर आए तो आगे की क्या तैयारी है? सब भगवान पे छोड़ दिया है। मुलाकात हुई, मुलाकात करने के लिए आए और मुलाकात हुई सभी लोगों से। कुछ अंतराल भी लंबा हुआ, लंबे अंतराल के बाद पहुँचे हुए हैं आप यहाँ पे। हाँ, चूँकि परिस्थितियाँ आप लोग जानते थे कि 2017 के बाद एक केस में हम 8.5 साल कस्टडी में रहे और कोर्ट से छूटने होने के बाद जो है काफ़ी स्वास्थ्य जो था वो अच्छा नहीं था और 2-2.5 महीना जो है लगातार अस्पताल में रहने के बाद, स्वस्थ होने के बाद लोगों के बीच आना हुआ है। अभी कुछ राजनीति की नई पारी की शुरुआत करने लगा। रागिनी जी माननीय विधायक के तौर पर झरिया के क्षेत्र में और धनबाद में उपस्थिति उनकी रही है और हमारा परिवार शुरू से राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के लिए खड़ा रहा है। तो सक्रियता ये कहना गलत होगा। जो जिस परिस्थिति में रहते हैं वो वहाँ हमेशा खड़े रहते हैं। कैसा काम कर रही है सरकार? देखिए, सरकार की स्थिति तो आप लोग जानते हैं कि जो अभी बहुत तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो समझ में ये आ रही है कि सरकार का जो भी कार्य हो रहा है विकास का कार्य, उसमें
जो अखबार और मीडिया के न्यूज़ से मालूम चलता है वो ये है कि सरकार के पास अभी पैसा नहीं है और इसमें कई योजनाएं फंसी हुई हैं। क्योंकि झरिया धनबाद से हम लोगों का विशेष लगाव रहा है तो वहाँ परिस्थितियाँ जो देखने को मिल रही हैं वो ये हैं। गैस रिसाव की स्थिति भी बहुत गंभीर हो गई है, वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। वहाँ माननीय विधायक जी गई थी और वहाँ के अधिकारियों से BCCL के अधिकारियों से बात की। तो देखिए साफ तौर पर जिस तरह से लंबे समय तक जेल में रहे, आखिरकार कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर वापस लोगों के बीच झरिया का प्रतिनिधित्व कर चुके थे और खुद आत्मसमर्पण कोर्ट में पहुंच कर किया था। विधायक राजनीत सिंह फिलहाल झरिया से विधायक हैं। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।